22 अप्रैल 2025 का दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में काला साया फैल गया। 26 निर्दोष पर्यटक जो प्रकृति की गोद में खुशियां मनाने आए थे, आतंकवादियों के निशाने पर आ गए। यह कायराना हमला पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठनों का काम था। भारत की धरती पर खून की होली खेलने की इस कायरता को भारत कैसे बर्दाश्त करता। भारत सरकार ने संयम और धैर्य से काम लिया। सबूत इकट्ठा किए गए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस घटना की जानकारी दी गई। लेकिन सब्र की भी एक सीमा होती है। भारत ने जवाब देने का फैसला किया, एक ऐसा जवाब जो आतंकवादियों को उनकी करतूतों का अंजाम समझा सके। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक बड़ेड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान का लक्ष्य था पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना। भारतीय वायुसेना ने बहादुरी दिखाते हुए पाकिस्तानी सरजमी पर 9 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई भारत की ओर से स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि एक सख्त चेतावनी थी उन ताकतों को जो भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने की सोचते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य लक्ष्य था आतंकवाद के सबसे बड़े केंद्रों को ध्वस्त करना। भारतीय वायुसेना ने अत्यंत कुशलता से अपने लक्ष्यों को भेदते हुए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस अभियान में भारत ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। राफेल लड़ाकू विमानों ने स्कैल्प और SM हैमर जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस होकर आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना साधा। भारत के इस कदम की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जहां एक ओर आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख की सराहना की, वहीं दूसरी ओर संयम बनाए रखने की अपील भी की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी देश या नागरिकों के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार है। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान बौखला गया। उसने अपनी बौखलाहट ड्रोन और मिसाइल हमलों से दिखाई। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, लेकिन भारत ने इस दावे को झूठा करार दिया। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में जम्मू कश्मीर के पूंछ में 15 निर्दोष नागरिक शहीद हो गए। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच युद्ध की आशंका भी अरच गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता का माहौल था। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों ने दोनों देशों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि आतंकवाद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए कितना बड़ा खतरा है। 10 मई को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद कश्मीर में विस्फोट और ड्रोन हमलों की खबरें आने लगीं। ये घटनाएं युद्ध विराम की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाती हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि स्थायी शांति के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। इस संघर्ष के कारण सीमावर्ती इलाकों के हजारों लोग बेघर हो गए हैं। उन्हें अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर होना पड़ेगा है। यह स्थिति मानवता के लिए एक चुनौती है। भारत और पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर आना होगा। कूटनीतिक समाधान ही इस लंबे संघर्ष का अंत कर सकता है। क्षेत्र की शांति और समृद्धि के लिए यह बेहद जरूरी